बैंक स्टेटमेंट है उसकी एंट्री कैसे की जाती है। मैं आपके लिए बैंक स्टेटमेंट लेके आया हूँ। इसमें विभिन्न प्रकार की एंट्रीज है वो आपको मैं टैली में करके दिखाऊंगा, लेकिन साथ ही आपके लिए आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो अपन पहले जाएंगे टैली में। टैली में मैंने कंपनी क्रिएट कर रखी है, सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। अगर आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो मुझे आप कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर भी। और यहाँ से अपन शुरू करते हैं। पहले अपने को ईयर चेंज करना है। यहाँ पे ईयर कौन सा है, तो यहाँ पे ईयर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। इसमें तो ये सही है, मैंने ये चेंज करके रखा है क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 अप्रैल 2017, तो अप्रैल 17 से स्टार्ट हो रहा है और मार्च में ये एंड होगा। तो यहाँ से अपन चेंज मैंने करके रखा है। अगर आपको चेंज नहीं करना आता तो आप यहाँ से अल्टर F2 करके यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जो भी आपको जो भी ईयर सेलेक्ट करना है वो आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। इस ईयर का मतलब क्या है, इस ईयर में अपन यहाँ पे काम करेंगे, इसलिए इस ईयर को अपन सेलेक्ट करके यहाँ पे रखते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं आगे। यहाँ पे अपन अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। अकाउंट्स इन्फो में अगर जाते हैं टैली ERP 9 में सेम यही ऑप्शन आता है, बस ये स्टेशनरी जो इन्फो है ये एक इसमें नया ऑप्शन है। ये आपको बता दूं इसमें क्या है, ये वेट वगैरह जो पुराने जो भी जितने प्रकार के टैक्स लगते थे उसके लिए ये यूज आता है, पर ये सब क्या बंद हो गया, तो अभी अपने को इसका कोई यूज नहीं है, इस ऑप्शन का कोई यूज नहीं है। और यहाँ पे ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप तीन अपने को यूज करना है। तो अपन जाएंगे लेजर में। लेजर में डिस्प्ले में देखेंगे तो केस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 लेजर बने हुए हैं। अपने को बाकी लेजर बनाना है तो अपन पहले क्रिएट करेंगे बैंक का लेजर। तो अपनी बैंक का क्या नाम है, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये अकाउंट नंबर है। तो मैं सिंपली ऐसे ही लिख दूंगा IOB बैंक। आप अपना पूरा जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उस प्रकार से आप अपना बैंक का जो लेजर है वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें सिंपली क्रिएट करके बताता हूँ। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पे अपन अंडर डालेंगे बैंक अकाउंट्स, ये 1 अप्रैल 2017 एंटर करेंगे और यहाँ पे आएंगे ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे अपन ओपनिंग बैलेंस अपन डालेंगे। तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे तो मार्च में जो एंडिंग बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है मार्च का, वही अगले साल में ओपनिंग बैलेंस होता है। तो यहाँ पे मार्च 24/3/2017 को जो भी एंट्री हुई उसके बाद में 23,932.65 है जो ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये अपना क्या ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ये तो मान लीजिए इसमें दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, मान लीजिए आपकी पासबुक में एंट्री यहाँ पे 2 अप्रैल 2017 से स्टार्ट है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब इस एंट्री से पहले मतलब कौन सा अपना जो ओपनिंग बैलेंस था। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 10,000 रुपये निकले हुए हैं, ये 10,000 रुपये क्या है माइनस हुए हैं बैंक से, और उसके बाद यहाँ पे कितने पैसे बचे हैं 13,932.65। तो यहाँ पे अपने को ओपनिंग बैलेंस निकालना चाहिए, जो माइनस हुआ है 10,000 उसको अपन प्लस कर देंगे। तो प्लस करते ही क्या हो जाएगा 23,932.65। और अगर मान लीजिए अगर ये मान लीजिए प्लस ये जो 10,000 रुपये अगर इसमें बैंक में जमा हुए रहते तो अपन उसको क्या माइनस कर देते। तो जो माइनस होता है उसको प्लस कर दीजिए, जो प्लस होता है उसको माइनस करके अपन क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं। इस एंट्री के सहायता से जो भी लास्ट एंट्री आपको दिखाई दे रही है उस पर आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं, सॉरी ओपनिंग बैलेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे भी करके मैं आपको बता दूंगा या उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अपन चलते हैं। पहली एंट्री है 2 अप्रैल 2017 को। ये एंट्री यहाँ पे लिखा है MP, ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, और NFS। जो भी ये जितनी भी एंट्री जितने भी ट्रांजेक्शन इसमें आपको एक कॉमन नाम है वो दिखाई देगा, उसी से आपको समझना है कि ये एंट्री किस चीज़ की है। ये एंट्री आपको डेट इसमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे लिखा है कुछ इसमें, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है कि मतलब विड्रॉल हुआ है, यहाँ पे DR हुआ है या CR हुआ है। इसमें विड्रॉल्स और डिपॉजिट लिखा है, कोई बैंक स्टेटमेंट DR CR लिखा रहता है, तो जमा निकासी ऐसे मतलब अलग अलग, लेकिन आपको DR और CR से समझना है। या तो DR का मतलब इसमें क्या माइनस, और जो CR है उसका मतलब क्या है प्लस। इधर वाले जो भी ट्रांजेक्शन है वो क्या है प्लस हो रहे हैं, और जो इधर वाले हैं DR वाले वो माइनस हो रहे हैं, ठीक है। और जो शेष बचा है इन ट्रांजेक्शन होने के बाद जो भी शेष बचता है वो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं उसको, इसमें दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पहली एंट्री देखेंगे। यहाँ पे क्या है 2/4/2017, यहाँ पे लिखा है MP, कुछ नंबर दिए हुए हैं। तो इसमें आपको कॉमन नाम है, इसमें कॉमन नाम है NFS। ये जो भी आपको NFS, अगर आपको कोई भी एंट्रीज में नाम दिखा देता है NFS, इसका मतलब क्या है इसमें कैश निकाला है, जो भी कैश है वो निकाला है बैंक से। तो इसमें क्या है दोनों एंट्री NFS है। 2/4/2004 को 2 एंट्री है, 10,000 और 3,000 रुपये क्या अपनी बैंक से निकाला है, तो इसकी एंट्री अपन करेंगे। तो यहाँ पे अपन टैली में जाएंगे, यहाँ पे ये IOB का है वो पहले, सॉरी इसमें क्लोजिंग बैलेंस डालना भूल ही गए, तो क्लोजिंग बैलेंस अपन डाल देते हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना है अपना, ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे ये 23,932.65, क्योंकि ये क्लोजिंग है मार्च एंडिंग है, तो ये अपन डाल देंगे 23,932.65। ये अपना जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डाल दिया। अब अपने को यहाँ पे अपन जाएंगे स्केप करके
गेट ऑफ टैली में, ये यहाँ पे गेट ऑफ टैली नाम लिखा है, तो इस गेट ऑफ टैली में आ गए अपन। यहाँ से जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करने के लिए। अपन डायरेक्ट जाके यहाँ पे आपको बैंक बैलेंस शीट में जाके एंट्री करनी है, लेकिन यहाँ पे देखो आपको करंट एसेट्स, बैंक अकाउंट, आईओबी बैंक, अप्रैल यहाँ दिखा रहा है, लेकिन अंदर कोई एंट्री नहीं दिखा रहा है। लेकिन आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो और वहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन आपको एंट्री क्या है यहाँ पे अंदर आके करनी है। अब मैं इतना फास्ट आया हूँ तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको इजी बता देता हूँ, इजी से कि मतलब मैं कहाँ पे गया और वहाँ से आपको एंट्री करनी है वो मैं वापस बता दे रहा हूँ। अपन यहाँ पे एंट्री क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर है इसमें अपन एंट्री करते हैं, लेकिन आपको अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री नहीं करनी है। जो भी बैंक स्टेटमेंट है उसकी एंट्री आपको बैलेंस शीट से, बैंक अकाउंट है उसमें जाके करनी है, ताकि क्या है ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये साथ साथ मिलता जाए और आपको पता रहता है उससे कि मतलब अपना जो एंट्री आपने की है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक तो लाइबिलिटीज होता है, एक एसेट्स होता है, तो आपको एसेट्स है इस साइड में जाना है, एरो की है साइड वाली उससे जाएंगे। करंट एसेट्स में जाके एंटर करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट आया, बैंक अकाउंट पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे अपना आईओबी बैंक आया, आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे मंथ आए, तो यहाँ पे आपको अप्रैल पे एंटर कर देना। अप्रैल पे जैसे आपने एंटर किया तो ये अपना बैंक अकाउंट खुल गया। इसमें क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दिखा रहे कि मार्च एंडिंग में क्लोजिंग बैलेंस 23,932.65 था और वही ओपनिंग बैलेंस है 23,932.65। यहाँ से अपने को अब क्या है एंट्री करनी है, तो यहाँ पे अपन पहली एंट्री करेंगे। पहली एंट्री कौन सी है, 2 अप्रैल 2017 को है, जो केस निकाला है, विड्रॉल हुआ है। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट वाउचर में जाने के लिए कौन सी की अपन यूज करते हैं, अल्टर ए जैसे आप प्रेस करेंगे अल्टर ए तो ये डायरेक्ट क्या है वाउचर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने को एंट्री देखनी है कि कौन से वाउचर में होगी, तो एंट्री कौन से वाउचर में होगी, ये क्या केस विड्रॉल हुआ है, मतलब अपने बैंक से केस निकला, तो केस और बैंक अपने दोनों अकाउंट है और दोनों में क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं दोनों में एक साथ। तो अपन एंट्री किस में करते हैं, F4 कॉन्ट्रा में। यहाँ पे अपन F4 कॉन्ट्रा में यहाँ पे CR पूछ रहा है, लेकिन उससे पहले अपने क्या यहाँ पे डेट चेंज करनी है। इसमें इस टैली में अपन डेट चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपन बैक स्केप जो की दी हुई है आप उसको प्रेस करेंगे तो ये अपन डेट पे चले गए। यहाँ पे आपको डेट चेंज करनी है, डेट कौन सी, 2 अप्रैल 2017। तो यहाँ पे आप 2 अप्रैल ऐसे लिख के एंटर कर दोगे तो ये डेट चेंज हो गई। यहाँ पे लेजर पूछ रहा है तो आप लेजर डाल दोगे, तो लेजर इसमें क्या ऊपर CR पूछ रहे हैं, तो इसमें CR कौन है, 2 अप्रैल 2017। यहाँ पे केस निकला है, मतलब केस क्या है निकला है, केस तो क्या है DR है, तो बैंक ऑटोमेटिकली क्या है CR है, बैंक से पैसे निकला है तो बैंक क्या है देने वाला है, और केस क्या अपने पास आ रहा है, जो वस्तु आती है उसे DR करें तो केस DR होगा और बैंक CR होगी। तो यहाँ पे अपन IOB बैंक डाल देंगे और यहाँ पे कितने पैसे हैं, 10,000 रुपये विड्रॉल हुए, तो यहाँ पे 10,000 रुपये आप डाल दोगे। यहाँ पे एंटर करोगे DR आएगा और एंटर करोगे तो यहाँ पे पूछ रहा है DR कौन है, तो DR इसमें कौन है, केस, NFS, ये सब आपको लेजर यूज नहीं करना है। ये अगर ये सब नाम दिए रहते हैं तो उसके लिए कौन सा लेजर यूज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये NFS लिखा है, इसका मतलब क्या है, केस जो विड्रॉल हुआ है, केस निकाला अपने बैंक से, तो अपन यहाँ पे केस का लेजर यूज करेंगे, तो यहाँ पे केस लिखेंगे और एंटर कर देंगे। ये अपनी एंट्री हो गई, ये 2 अप्रैल 2017। देखिए डेट भी चेंज होगी, यहाँ पे जो नरेशन है इसमें चेक नंबर करके आया है, तो आप इसको काट देना और इसमें आप लिख सकते हो केस विड्रॉ, मतलब अपने क्या केस विड्रॉल किया, अपन ने केस निकाला और कंट्रोल ए करके आप एंट्री सेव कर दोगे। जैसे ही अपन ने एंट्री सेव की 10,000 रुपये निकल गए अपने बैंक से, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 13,932.65 और यहाँ पे 10,000 के बाद कौन 13,932.65, ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस क्या है मैच खा रहा है। अगली एंट्री क्या है, ये सेम NFS है, सेम एंट्री, आपको ये तो पता है कि ये एंट्री कैसे की जाती है ना, तो इसको मैं क्या छोड़ दे रहा हूँ, ये एंट्री मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो मान लीजिए एंट्री मैंने छोड़ दी, अगली एंट्री अपन लेते हैं। यहाँ पे 26/4/2017 को है सैलरी, और यहाँ पे क्या CR साइड दिखा रहा है, मतलब क्या पैसे आए हैं और सैलरी लिखा है, तो सैलरी मतलब ये जो भी जिसका भी स्टेटमेंट है उसको क्या सैलरी मिल रही है कंपनी में या जहाँ पे भी वो काम कर रहा है वहाँ से उसको क्या सैलरी मिल रही है, तो सैलरी के पैसे ये आ रहे अपने बैंक अकाउंट में। तो इसकी एंट्री अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे अपन जाएंगे अल्टर ए करके F6 रिसिप्ट में होती है एंट्री, क्योंकि प्लस होता है, अगर बैंक स्टेटमेंट में अगर प्लस होता है पैसा तो अपन एंट्री किस में करते हैं, रिसिप्ट में करते हैं, चाहे केस में हो चाहे बैंक में हो। अगर पैसा प्लस होता है तो अपन एंट्री किस में करते हैं, F6 रिसिप्ट में। ये अपन रिसीट में आ गए, यहाँ पे बैंक के से अपन एंट्री ये डेट है वो चेंज कर देंगे, डेट क्या है 26 अप्रैल है, तो यहाँ पे अपन 26 अप्रैल, ये देखिए 26 अप्रैल डेट चेंज होगी। यहाँ पे CR पूछ रहा है, तो इसमें CR कौन है, तो इसमें लिखा सैलरी, तो सैलरी क्या है CR है, तो अपन सैलरी का लेजर बनाएंगे क्योंकि अपनी सैलरी प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पे अपन सैलरी का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी रिसीव्ड, ऐसे करके अपन लेजर बना देंगे। और सैलरी है जो सैलरी का लेजर है वो अपने लिए क्या है
इनडायरेक्ट इनकम में अपना क्या आय है, तो अपन इनडायरेक्ट इनकम में इसको ग्रुप में डाल देंगे और कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। तो यहाँ पे अब सैलरी रिसीव्ड अपने ये चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अपन अमाउंट डालेंगे, कितनी सैलरी है, तो 18,978, तो 18,978 ये अमाउंट है। और डीआर कौन है, डीआर तो क्या है, बैंक है, पाने वाला बैंक है, क्योंकि सैलरी किस में आई है, बैंक में आई है। तो ये एंट्री हो गई अपनी। और यहाँ पे अपन आप लिख सकते हो सैलरी रिसीव्ड, ऐसे करके आप लिख सकते हो नरेशन। आप नरेशन आपको लिखना है, हर एंट्री में आप नरेशन लिखना है, वो अच्छा रहता है। और आपके जो भी बॉस वगैरह होंगे वो खुश होंगे नरेशन लिखने से, और आपको नरेशन लिखना है, ठीक है। और कैसा नरेशन लिखना है वो आपको बता देंगे, और नहीं समझ में आए तो उनसे पूछ लेना या मुझे पूछ लेना। यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है हर एंट्री में, लेकिन मैं अभी आपको वीडियो में बता रहा हूँ तो मैं हर एंट्री में नरेशन नहीं लिखूंगा, बस सेव कर दूंगा। कंट्रोल है, मैंने सेव कर दी, ये एंट्री मैंने सेव कर दी। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्या दिखा रहा है, 32,910.65। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्या है देखिए, 29,910.65। तो इसमें डिफरेंस आ रहा है वो 3,000 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये एंट्री मैंने छोड़ दी थी इसलिए इसका डिफरेंस आ रहा है। तो मैं आपको बस एंट्रीज बता दे रहा हूँ, इसमें 10 से 15 प्रकार की एंट्रीज है, वो आपको मैं इसमें करके बता दे रहा हूँ। बाकी अगर आप ये एंट्री करते 3,000 तो मतलब आपका डिफरेंस नहीं आता, एकदम सही आता। जैसे मान लीजिए आपने अगर भूल से अगर वो एंट्री आपकी छूट गई, देखिए 3,000 वाली जो एंट्री वो अगर आपकी भूल से छूट गई है तो आपको पता लग जाएगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मैच नहीं खाएगा। तो आप देखोगे कि कौन सी एंट्री में गलती होगी या कौन सी एंट्री छूट गई, वो आप देख सकते हो, उसको सही कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको एंट्री करना है क्लोजिंग बैलेंस देखते हुए, ताकि आपका क्या बैंक स्टेटमेंट की एंट्री सारी सही हो, ठीक है। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अपनी अगली एंट्री है 27/4/2017, इसमें लिखा है केस और सीआर साइड है। तो क्या ये क्या है, केस क्या है, जमा हुआ है, तो केस जमा हुआ है तो अपन एंट्री करेंगे अल्टर एस से अपन जाएंगे डायरेक्ट वाउचर में, और F4 कॉन्ट्रा में जाएंगे। यहाँ पे अपन डेट चेंज कर देंगे। डेट इसमें क्या है, 27/4 है, तो इसमें आप देख पा रहे हो डेट वगैरह है वो सब चेंज हो पा रही है। तो मैं आपको ज़्यादा इसमें बताऊंगा नहीं, आप मतलब कोई सी भी डेट आप यूज़ कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो सारी डेट, और आप अपना पर्सनली अकाउंट है वो इसमें मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ से मैं एंट्री कर दे रहा हूँ। यहाँ पे केस क्या है, इसमें जमा हुआ है, जमा हुआ है मतलब क्या, सीआर है, तो केस यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे सीआर साइड है तो केस क्या, सीआर है। तो यहाँ पे सीआर पूछ रहा है तो अपन केस सीआर डाल दिए। कितने पैसे इसमें, 20,000 रुपये, तो यहाँ पे अपन 20,000 रुपये डाल दिए और एंटर करेंगे। डीआर, इसमें डीआर कौन है, डीआर बैंक है, आईओबी बैंक है ना। तो एक तो सीआर है या डीआर बैंक रहता है, और एक इसमें दिया रहता है कि यहाँ पे ये जो नाम है वो सीआर, जिधर पैसे दिए रहते हैं वो उधर सीआर और डीआर, ये इसका शॉर्टकट है। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझसे आप पूछ लेना, ठीक है। और यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं अपन केस डिपॉजिट ऐसे करके आप लिख सकते हो, और कंट्रोल है करके मैंने सेव कर दिया। ये एंट्री होगी अपनी। ये क्लोजिंग बैलेंस है वो तो मैच नहीं खा रहा है, यहाँ 52,910 है, यहाँ पे जो 49,910 है वो 3,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है एंट्री नहीं की। ये अगली एंट्री है NFS, सेम टू सेम वही एंट्री है, तो मैं आपको करूंगा नहीं, ये करके नहीं बताऊंगा, आप खुद ही कर लेना। अगली है सेल्फ, इसमें क्या लिखा है, सेल्फ, और इसमें क्या 30,000 रुपये क्या है, इसमें माइनस हुए अपने बैंक अकाउंट से। तो सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद, है ना। सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद। तो ये क्या, खुद ने क्या पैसे निकाले, इसमें जो अपन बैंक से हैं, चेक से जो पैसे निकालते हैं बैंक अकाउंट से, तो उसमें ये लिखा रहता है सेल्फ। तो अपन ने पैसे निकाले चेक से, तो ये कैश ही निकाला अपना, तो ये भी एंट्री कर देंगे। अल्ट्रे डायरेक्ट वाउचर में गए और यहाँ F4 कॉन्ट्रा में गए, F4 कॉन्ट्रा में होगी केस और बैंक नाम है, इसमें सेल्फ, इसमें लिखा हुआ तो सेल्फ है, लेकिन क्या केस ही विड्रॉल किया, अपने केस ही निकाला बैंक से, तो केस और बैंक नाम है इसमें। तो यहाँ पे अपन डेट चेंज कर देंगे। डेट कौन सी है इसमें, डेट 28 है, तो 28/4 अपन एंटर कर देंगे, डेट चेंज होगी। यहाँ पे सीआर पूछ रहा है, तो इसमें सीआर कौन है, केस तो क्या है, इसमें डीआर है, तो सीआर कौन है, बैंक है। अपन बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। कितने पैसे, 30,000 रुपये, यहाँ पे 30,000 रुपये अपन ने डाले और एंटर करके यहाँ पे डीआर कौन है, केस है, ऑटोमेटिकली आ गया। या अगर आप ऑटोमेटिक नहीं आता तो आप यहाँ पे डाल भी सकते हो। तो यहाँ पे अब नरेशन है वो जो इसमें लिख सकते हो, कैश विड्रॉल सेल्फ ऐसा करके लिख सकते हो, या चेक नंबर से जो अपन निकाले वो अपन यहाँ पे चेक नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंट्रोल ए कर दूंगा, इससे हो गई एंट्री। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे लिखा है 3 मई को ये एंट्री है, इसमें लिखा है SBINT 1/2/2017 और 116 रुपये है जो सीआर साइड दिखा रहा है। ये सारी बैंक में लमसम सेम ही रहते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन है वो जो आल बैंक है उसमें लमसम सेम ही रहते हैं। सेम ये आपको नाम दिखाई देंगे हर बैंक में। अगर आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देता है या कुछ अलग नाम दिखाई देता है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे लिखा है INT, ये इसका मतलब है इंटरेस्ट मतलब क्या है, ब्याज। अपने को क्या बैंक में ब्याज प्राप्त हुआ 116 रुपये, अपने क्या ब्याज के प्राप्त हुए। तो इसकी एंट्री कैसे की जाती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अपन वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे। डेट कौन सी है इसमें, 3/5 है, तो 3 1 मिनट सॉरी, ये 3/5 है,
ये 3-5 अपन गए और यहाँ पे डेट चेंज कर दी। अब ये क्या है जो अपने को क्या रिसीव हुआ है, सॉरी 1 मिनट, ये थोड़ा एंटीवायरस चालू हो गया। 3-5 को क्या है अपने को क्या ब्याज क्या प्राप्त हुआ है, 116 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त हो रहा है मतलब प्लस हो रहा है अपने बैंक अकाउंट। तो अपन एंट्री किस में करेंगे, F6 रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। यहाँ पे डेट अपन ने चेंज कर दी और डेट आप सब चेंज कर लेना, मैं वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दे रहा हूँ। ये इंटरेस्ट की एंट्री है, तो ब्याज प्राप्त होने की एंट्री कैसे की जाती है। यहाँ पे CR पूछ रहा है, तो इसमें CR कौन है, इंटरेस्ट है। तो यहाँ लेजर बनाएंगे क्योंकि लेजर बनाया हुआ नहीं था, तो आप ऐसे बनाओगे INTEREST इंटरेस्ट रिसीव्ड करके ऐसे लेजर बनाओगे और इसमें लिखोगे इनडायरेक्ट इनकम। ये अपने क्या है इनकम है और कितना है 116 रुपये, 116 रुपये मैंने डाले। यहाँ पे DR पूछ रहा है, DR कौन है, IOB बैंक, क्योंकि एक साइड तो बैंक ही रहता है। ठीक है, ये एंट्री होगी। अपन अगली एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। अल्ट्रे मैंने वहाँ पे कर दिया है और यहाँ पे अगली एंट्री है 15/5/2017। इसमें लिखा है PMSBY और रिन्यूअल। ये क्या है, इसमें एक तो 12 रुपये और एक ये एंट्री है PMJJBY रिन्यूअल 330 रुपये। ये क्या है, इसमें बीमा करवाया हुआ है, उसके पैसे अपने बैंक से कट रहे हैं। PM प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 2 योजना है उसके, इसमें से इस बैंक अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। ये इस बैंक से इसको मतलब इसमें चालू करवाए हैं ये दोनों बीमे, तो उसके पैसे ये हर मंथ या जो भी हर साल करते हैं, सॉरी हर मंथ नहीं हर साल करते हैं। साल का ये 12 रुपये और ये 330 रुपये करते हैं, तो उसकी एंट्री है तो अपन ये कर देंगे इसमें। तो अपन यहाँ पे जाएंगे एंट्री में, तो ये अपन क्या पेमेंट कर रहे हैं, सॉरी माइनस हो रहा है पैसा, तो माइनस हो रहा है तो अपने से जा रहा है पैसा, तो अपन क्या FI पेमेंट में एंट्री करेंगे। डेट में यही रख रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे DR पूछ रहा है, तो DR इसमें कौन है, PMSBY। तो यहाँ पे अपन लेजर बनाएंगे PMSBY ऐसे करके लेजर बनाएंगे और इसको अंडर डालेंगे कैपिटल अकाउंट। ये क्या अपना बीमा है, तो इसको अपन कैपिटल अकाउंट के अंडर डालेंगे और Ctrl+S सेव कर देंगे। और यहाँ पे कितने पैसे कटे हैं, 12 रुपये, ऐसे करके आप 12 रुपये डाल देंगे। और यहाँ पे CR कौन है, IOB बैंक से पैसे जा रहे हैं। या नरेशन में लिख सकते हैं कि PM मतलब जो भी अपन ने किस्त पेमेंट की है PMSY उसके बारे में अपन नरेशन में लिख सकते हैं। मैं कुछ नहीं लिख रहा, Ctrl+S सेव कर रहा हूँ। सेम ऐसी एंट्री वो अगली है, ये जो PMJJBY है सेम वैसी एंट्री है। तो सॉरी पहले उससे पहले ये सैलरी की एंट्री है 20/5/2017। इसमें सैलरी लिखी है, तो सैलरी की एंट्री मैंने आपको बताई थी, सेम वैसे की वैसे हो जाएगी। इसमें सैलरी क्या है हर मंथ अलग अलग आ रही है, तो कभी कम आती है कभी ज़्यादा आती है। ठीक है, अगली एंट्री है PMJJBY, तो ये भी सेम ये 12 रुपये वाली एंट्री की पेमेंट में वैसे ही ये एंट्री हो जाएगी। इसमें लेजर बन जाएगा JJBY और कैपिटल में चला जाएगा और ये 330 की एंट्री हो जाएगी पेमेंट में। अगली है NFS, सेम एंट्री है। और ये अगली एंट्री है 19/6/2017। इसमें लिखा हुआ है महावीर रायपुर और यहाँ पे 16,000 रुपये CR साइड दिखा रहे हैं, मतलब क्या पैसे आए हैं महावीर से आए हैं। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है महावीर। तो अपन ये एंट्री मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है पैसे आ रहे हैं तो मतलब रिसीप्ट में एंट्री करेंगे अपन। यहाँ पे CR पूछ रहा है, तो CR कौन है इसमें, CR इसमें नाम दिया हुआ है महावीर। तो अपन यहाँ पे लेजर बनाएंगे, महावीर का बना हुआ नहीं है तो अपन लिखेंगे महावीर लिखेंगे और इसको ग्रुप में डालेंगे। ये क्या अपने को पैसा क्या दे रहा है, तो दे रहा है तो इसको वापस देने पड़ेंगे। तो ये अपने लिए क्या सन्ड्री क्रेडिटर, ये अपने लिए क्या सन्ड्री क्रेडिटर, ये अपना क्या लेनदार। और ये जो मेंटेन बिल है इसको अपन नो कर देंगे और Ctrl प्रेस कर देंगे। वो ऑप्शन क्या आगे आपको मैं जो अलग टॉपिक बताऊंगा उसमें ये यूज आएंगे, मैं आपको उसमें आपके ये सब क्या कवर करवा दूंगा। अभी आपको ये सिंपल एंट्री सीखनी है, बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कैसे की जाती है। तो यहाँ पे महावीर मैंने लिखा और यहाँ पे पैसे पूछ रहा है कितने, 16,000 रुपये। 16,000 रुपये मैंने डाले। यहाँ पे DR पूछ रहा है, DR कौन है, IOB बैंक और Ctrl+A में प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे एंट्री आप देख रहे हैं जैसे महावीर लिखा हुआ और CR साइड पैसे दे रहे हैं, तो ये क्या रिसिप्ट में एंट्री कर देंगे और महावीर का नाम लिख देंगे, ये क्या सन्ड्री क्रेडिटर। अगर मान लीजिए किसी और का जैसे राम नाम लिखा रहता और DR साइड पैसे दिए हुए रहते तो अपन क्या पेमेंट में एंट्री कर देते, राम का लेजर बनाते और वो क्या सन्ड्री डेबिटर्स, वो अपना क्या होता उसको पैसे दे रहे हैं तो वापस हमको देता। और देनदार का जो सन्ड्री डेबिटर्स है उसके ग्रुप में अपन उसको डाल देते। अगर नाम दिए रहते हैं बैंक स्टेटमेंट में तो वो नाम अपन लिख देंगे। आप नाम तो जानते हो, राम श्याम मोहन श्याम जो भी मतलब नाम होते हैं, अगर वो बैंक स्टेटमेंट दिए रहते हैं तो उनका आप नाम लिख सकते हो और उनको सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेबिटर्स में आप ग्रुप में डाल सकते हो। ठीक है, और अगली एंट्री है NFS, वापस विड्रॉल हुआ है NFS, निकालने पैसे। यहाँ पे लिखा है TR ऐसा करके नंबर दिया हुआ है, तो इस एंट्री क्या मतलब। और यहाँ पे 5,000 रुपये क्या है CR साइड दिखा रहे हैं, मतलब अपनी बैंक में आया है। तो यहाँ पे कोई नाम वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो इस एंट्री को अपन कैसे करेंगे। तो इस एंट्री के लिए अपन वाउचर में गए और एंट्री क्या है पैसे आ रहे हैं तो रिसीप्ट में होगी, तो F6
बेसिक्स अपन रिसिप्ट में डेट वगैरह सब आप डाल देना। रिसिप्ट में यहाँ सीआर पूछ रहा है तो यहाँ पे टीआर लिखा है, बस सीआर कौन है उसका नाम वगैरह पता नहीं है, बस किसी से क्या ये पैसे आए हैं। टीआर का मतलब क्या, ट्रांसफर हुए पैसे, किसी ने अपनी बैंक में डाले हैं। तो किसने डाले हैं, यहाँ पे उसका नाम नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए महावीर नाम दिया हुआ था, ये महावीर ने डाले थे, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है कि ये कि पैसे किसने डाले हैं। तो अपन यहाँ पे, तो अपने को अगर किसी का नाम पता ना हो, अगर चाहे वो डीआर हो चाहे सीआर हो, किसी भी साइड हो, अगर यहाँ पे ट्रांसफर किए हुए पैसे आए गए हुए, अगर आपको कोई एंट्री समझ में नहीं आई तो उसमें आप क्या लेजर यूज करें। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट में समझ ही नहीं आता तो आप उसके लिए एक कॉमन लेजर है वो आप बना सकते हैं। तो उसके लिए आप लेजर बनाएंगे सस्पेंस का ये लेजर है, SUSPENSE सस्पेंस का लेजर है, और उसका ग्रुप भी सस्पेंस इसमें दिया रहता है, वो आप यूज करेंगे और कंट्रोल लेकर के ये लेजर बना देगी। और ये क्या 5,000 रुपये की एंट्री, तो 5,000 रुपये आप मतलब इसमें क्या है, मेन जो बैंक स्टेटमेंट है एंट्री तो आप कर लोगे, डीआर साइड है वो पेमेंट में, सीआर साइड है वो रिसिप्ट में एंट्री होती है, और जो कैश निकालने और जमा करने की वो काउंटर में एंट्री होगी, 3 ही वाउचर में एंट्री होगी। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, बस आपको दिक्कत कहाँ आती है कि इस एंट्री के लिए अपन लेजर कौन सा यूज करें। तो लेजर इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ, मैंने कुछ बताए लेजर, अगर आपको समझ में आए तो ठीक, अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, या आपके पास जो भी बैंक स्टेटमेंट में उसमें अगर कुछ अलग दिया हुआ है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसमें सेम ही दिए रहते हैं, मतलब सारे बैंक अकाउंट में थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या, अगर आपको कोई एंट्री समझ में नहीं आती कि भाई यहाँ पे अपन कौन सा लेजर यूज करें, तो वहाँ पे आप सस्पेंस का लेजर यूज कर सकते हो, और बाद में आप जो भी जिसके लिए भी आप काम करते हो उनको आप पूछ सकते हो कि ये एंट्री मुझे समझ में नहीं आई, मैंने इसको सस्पेंस में रखा है, वो आपको बता देगा इसके लिए ये लेजर यूज कर लीजिए। तो वो बाद में आप वो लेजर कैसे मतलब क्लियर करते हो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे डीआर पूछ रहा है, तो डीआर कौन है, IOB बैंक है अपना, और कंट्रोल ए कर देंगे। या जो भी ये सस्पेंस की जो अपन ने एंट्री की है, जो भी अपन ने सस्पेंस की एंट्री की है, सस्पेंस की एंट्री है वो मैंने यहाँ पे की है, तो इसमें आपको नरेशन डाल देना चाहिए। नरेशन क्या डालोगे आप इसमें कि इसमें टीआर और ये नंबर लिखे हुए हैं, ऐसे करके इस एंट्री को पहचानने में आसानी रहती है। बाद में अपन सस्पेंस क्लियर करते हैं तो इस एंट्री को पहचानने में आसानी रहती है, इसलिए आप टीआर जो भी ये नंबर है वो सब आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अपनी अगली एंट्री कौन है इसमें, ये NFS, ये विड्रॉल किया हुआ है, और ये है ATM। तो इसमें क्या है, ये पैसे निकाले, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और आपको बता देता हूँ ये क्या है, कैश विड्रॉल हुआ है, कैश निकाला। तो कैश निकालने की एंट्री जैसे ये सेल्फ वाली और ये जो NFS वाली एंट्री की है सेम वैसे ही होगी। इसमें कैश का लेजर होगा, कैश का डीआर हो जाएगा और बैंक सीआर हो जाएगा, कॉन्ट्रा में एंट्री हो जाएगी, सेम वही है। यहाँ पे लिखा है 22 CDCC और 1100 ऐसे करके लिखा है। तो यहाँ पे अपने को समझ में नहीं आ रहा ये पैसे क्या, बैंक अकाउंट में सीआर साइड दिखा रहे हैं तो पैसे क्या आए हैं, लेकिन ये किस चीज़ के आए हैं, कहाँ से आए हैं, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपको क्या है, थोड़ा बहुत बैंक स्टेटमेंट में आपको कॉमन सेंस यूज करना चाहिए, दिमाग का भी यूज करना चाहिए। इसमें क्या हर मंथ इसकी क्या सैलरी आ रही है, तो ये कौन सी, देखो मई में मतलब 5 है तो मई ये 5वें मंथ की आ रही है, मई की ये सैलरी आ गई 17,072, और ये देखो अप्रैल की सैलरी आ गई, और ये अब कौन सा महीना चल रहा है, जून मंथ चल रहा है, और यहाँ पे आगे क्या जुलाई आ गया, तो जून मंथ चल रहा है, जून की सैलरी, इसमें सैलरी कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे CDCC ऐसे करके इसमें प्रिंट हुआ है। तो ये क्या सैलरी है, या ये जो आदमी है वो कहाँ पे काम करता है वहाँ से ये सैलरी आई है, तो ये क्या सैलरी है। तो आप सैलरी की एंट्री सेम कर दोगे, सैलरी रिसीव्ड, और रिसिप्ट में एंट्री मार दोगे, सेम ये सैलरी वाली है वैसी एंट्री है, ये क्या है पैसे सैलरी आई है। तो कुछ एंट्रीज आपको ऐसे समझनी है कि भाई ये इस चीज़ के पैसे आए हैं, ठीक है। अगली एंट्री है 29/6/2017, इसमें क्या है चार्जेस लिखा है, SMS अल्ट और 17.24 रुपये अपने बैंक से क्या कटे हैं। तो SMS चार्जेस जो अपने को बैंक के द्वारा SMS प्राप्त होते हैं तो उसके ये चार्जेस कटे हुए अपने बैंक अकाउंट से। इसमें लिखा है CHRGS और SMS अल्ट, है ना, ऐसे करके लिखा है। तो आपको समझ आना है कि अपना जो SMS है अपने बैंक है वो अपने को SMS जो सेंड करता है उसका चार्जेस काटा है 17.24 रुपये। तो इसकी एंट्री कैसे की जाती है, इसकी एंट्री पैसे कटे हैं तो अपन क्या करेंगे, F5 पेमेंट में एंट्री करेंगे। यहाँ पे डीआर पूछ रहा है, डीआर के लिए कौन सा लेजर यूज करेंगे, तो अपन एक कॉमन लेजर इसके लिए यूज करेंगे। जितने भी प्रकार के बैंक के चार्जेस होते हैं तो उनके लिए बैंक चार्जेस का अपन लेजर बनाएंगे और इसको अपन डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हमारे लिए क्या खर्चा है, कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, कितना है 17.24 अपन यहाँ पे डाल देंगे, एंटर करेंगे। सीआर इसमें कौन है, IOB बैंक है, एंटर कर देंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे, ठीक है। ये एंट्री आ गई समझ में आपको। अगर कोई भी एंट्री मैं जल्दीबाजी में कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो मुझे आप कमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे भी करके पूछ सकते हैं। अगली एंट्री की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगली एंट्री कौन सी है, इसमें लिखा है, अगली एंट्री है ये
6/7 को एंट्री है। नेफ्ट लिखा है, NEFT, नेफ्ट IMPS, वो क्या है वो मैंने आपको बताया था। तो इसमें नेफ्ट लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, और ये DR CR क्या है आपको ठीक से तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपको बता दूं ये क्या है DR। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पे डेट दी हुई है, डेट से थोड़ा इधर खिसका हुआ है, इधर प्रिंट हुआ है, तो आप ये क्या है DR है। और यहाँ पे देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है DR है CR है, तो आप पिछली एंट्री से मैच कर सकते हैं कि उसमें कितने 38,522.41 पैसे रुपए थे, और यहाँ पे क्या 35,000 रुपये, क्या है 35,000 रुपये DR हुए, CR हुए। आपको अगर DR माइनस होता है CR प्लस होता है, तो यहाँ पे 35,000 ये क्या है जानने के बाद यहाँ पे कितने बचते हैं 3522.41 है ना, इतने ही पैसे बचे हैं। तो इसमें क्या है 35,000 रुपये माइनस हुए, ठीक है। तो ये NEFT PMT IOB ऐसे करके लिखा है। ये किसी को क्या अपन ने ट्रांसफर किए, नेफ्ट किया है चेक के द्वारा। ये यहाँ पे देख चेक नंबर भी दिए हुए हैं, चेक नंबर है वो 6 डिजिट के होते हैं, तो 196381 ये चेक नंबर भी दिए हैं। और क्या क्या किसी को ट्रांसफर किए, तो किसी को ट्रांसफर किए पर उसका नाम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। अपन एंट्री किस में करेंगे, F5 पेमेंट में। यहाँ पे DR कौन है, यहाँ पे DR का अपने को समझ में नहीं आ रहा कि किसका नाम है, यहाँ पे कोई नाम तो दिया हुआ नहीं है, तो अपन DR में अपन नाम नहीं पता, तो अपन क्या सस्पेंस का यूज करेंगे। और ये 35,000 रुपये वो अपन यहाँ पे 35,000 डाल देंगे। और यहाँ पे CR कौन है, CR अपना बैंक है। यहाँ पे चेक नंबर जो भी अपन नरेशन लिखते हैं चेक नंबर, उसमें आप लिख सकते हो 196381 ऐसे करके आप चेक नंबर लिख सकते हो, कंट्रोल ले करके सेव कर सकते हो, ठीक है। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेफ्ट IMPS RTGS ऐसे अगर नाम दिए रहते हैं तो मतलब उसका क्या पैसे ट्रांसफर हुए हैं। अगर CR साइड है तो अपने बैंक में आए हैं, और DR साइड है तो अपन ने किसी के बैंक में किए हैं। अगर उनके नाम यहाँ पे दिए रहते हैं तो आप उन नाम का लेजर यूज कर सकते हो। अगर उनका नाम नहीं दिया रहता तो आप सस्पेंस लेजर का यूज करके एंट्री पेमेंट या रिसीप्ट में जो भी होती है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अगली एंट्री है सैलरी, वापस वही सेम एंट्री है। आप सैलरी सेम एंट्री है, सेम वैसे ही होगी। इंटरेस्ट इसमें लिखा है SBINT, वो इंटरेस्ट जो मैंने आपको बताई थी ब्याज की एंट्री, सेम वही 198 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए। अगला लिखा है ATM, तो ATM लिखा है मतलब ये 3,000 रुपये क्या है विड्रॉल हुए, अपने कैश क्या है अपन ने ATM से निकाले उसकी एंट्री है। ये जुलाई 17 सैलरी, वो सैलरी की एंट्री है। वापस TR सेम वही एंट्री, रिसिप्ट में किसी से पैसा आए पता नहीं है तो अपन सस्पेंस का लेजर यूज करेंगे। अगली है नेफ्ट PMT IOB, सेम वैसे ही अपन ने अभी पिछली एंट्री की थी, मैंने ट्रांसफर किए थे, मतलब यहाँ अपने बैंक से ट्रांसफर हुए हैं। 35,000 रुपये पहले किए थे, ये 45,000 रुपये किसी किए हैं। यहाँ पे नाम नहीं दिया तो आप सस्पेंस का लेजर यूज करके पेमेंट में एंट्री कर दोगे। अगली एंट्री ATM, वापस पैसे निकाले 2,000, तो पैसे निकालने की एंट्री मैंने आपको बता दी, सेम वैसे ही होगी। सैलरी है सेम वैसी है। चार्जेस, वो SMS चार्जेस की एंट्री वापस सेम वैसे ही। यहाँ पे लिखा बाई TRF चेक नंबर 10 ऐसे करके लिखा है, और यहाँ पे कितना 13,832 ऐसे करके इसमें क्या है पैसे आए हैं। तो ये किसी ने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और किसी ने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो उसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो सेम वैसे एंट्री अपन रिसिप्ट में एंट्री मार देंगे। सस्पेंस का लेजर यूज करेंगे क्योंकि इसमें नाम दिया नहीं है, अगर दिया रहता तो उसका नाम डाल देते और अपन एंट्री रिसिप्ट में करके, और ये CR हो जाएगा सस्पेंस, और DR बैंक हो जाएगा और एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अगली एंट्री इसमें लिखा है मेगाराम के, इसमें क्या लिखा है मेगाराम के करके ऐसे लिखा है, तो आप मेगाराम का लेजर बना के एंट्री कर सकते हो। ये क्या है मेगाराम बस लिखा है, और चेक नंबर यहाँ पे आगे दिए हुए हैं, और यहाँ पे क्या है 13,500 रुपये क्या है DR हुए, मतलब मेगाराम को अपन ने दिए हैं, तो पेमेंट में एंट्री मार देंगे मेगाराम का लेजर बना के। मेगाराम अपने लिए क्या हुआ देनदार व सन्ड्री डेबिटर्स, इसका अपन ग्रुप रखेंगे क्योंकि ये अपने लिए क्या है देनदार है, ठीक है। अगली एंट्री ATM SBBJ महावीर, वापिस महावीर को अपन ने दिए हैं। सॉरी इसमें क्या ATM लिखा है तो ATM से अपने क्या पैसे निकाले हैं, इसमें महावीर नाम दिया है, ये महावीर ने पैसे निकाले 10,000 रुपये, इसलिए उस महावीर का नाम आया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे ATM मतलब पैसे विड्रॉल किए हुए। और अगली एंट्री है SBINT इंटरेस्ट, वापस इंटरेस्ट प्राप्त हुए, ब्याज प्राप्त होने की एंट्री। अगली एंट्री है वापस पैसे निकाले ATM से, वापस सैलरी की एंट्री, चार्जेस की एंट्री, सैलरी इंटरेस्ट सैलरी। यहाँ पे जगदम्बा एंटरप्राइजेज, ये जगदम्बा एंटरप्राइजेज पैसा है 7,520, तो रिसिप्ट में मार देंगे। जगदम्बा एंटरप्राइज क्या सन्ड्री क्रेडिटर लेनदार अपने लिए, और अपन एंट्री मार देंगे सेम वैसे ही। और यहाँ पे ATM ये सब क्या है पैसे निकाले हुए, चार्जेस कटे हुए ये। और अगली एंट्री इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, ये PMSBY, और ये सैलरी और PMJGY, ये सारी एंट्रीज मैंने आपको बता दी है सेम टू सेम। जो मैंने आपको दिए ये जो भी 10 एंट्री या जो भी मैंने 10 से 15 एंट्री की है सेम बाकी प्रकार की सेम एंट्री है। हर बैंक स्टेटमेंट में आपको 10 से 15 प्रकार की टाइप की एंट्री मिलती है, बस वही आपको आनी चाहिए, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ये बस रीड करना आना चाहिए। तो आपको मैं उम्मीद करूँगा इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ जो बैंक स्टेटमेंट है वो रीड करना आया होगा, और एंट्री कैसे की जाती है वो भी आपको समझ में आया होगा।
तो आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था सस्पेंस कैसे क्लियर करते हैं। मान लीजिए आप जो भी एंट्रीज है उनके लिए सस्पेंस लेजर यूज़ करते हैं, आपको पता नहीं रहता, तो वापस कैसे क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे अपन आएंगे गेट ऑफ टैली में, यहाँ पे अपन जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में यहाँ पे देखिए सस्पेंस अकाउंट ऐसे करके ये ग्रुप दिया रहता है बाहर ही, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सस्पेंस का लेजर है, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछ रहा है देखिए अप्रैल में और मई में, है ना, अप्रैल में भी है और मई में, दोनों मंथ में। तो अपन पहले चलते हैं अप्रैल में। अब मान लीजिए अप्रैल में यहाँ पे आपको सारी मंथ की एंट्रीज देखनी है, तो उसके लिए आप अल्टर F2 प्रेस करोगे और ये जो भी डेट है उसको आप खाली कर दोगे, नील कर दोगे। तो उसको कैसे नील करते हैं, आप स्पेस जो की है कीबोर्ड में उसको प्रेस करोगे और खाली कर दोगे और एंटर कर दोगे। तो इसमें एंट्री दिखा रही है, तो अपन ने 2 ही सस्पेंस की एंट्री की थी, है ना। तो इसमें दिखा रहा है कि भाई 28/4/2017 को ये 5,000 रुपये के अपने रिसिप्ट में आए थे और ये जो पेमेंट में एक गए थे। तो ये अगर आपको पता चल जाता है कि 5,000 रुपये किससे आए, तो मान लीजिए 5,000 रुपये आपको पता चलेगा किससे आए, तो आप सस्पेंस क्लियर कैसे करोगे, आप यहाँ पे जाओगे और जो भी जिससे आए हैं उसका या तो लेजर बना दो, अगर लेजर बना हुआ है तो उसमें डाल दो। जैसे महावीर, मान लीजिए महावीर से ये पैसे आए थे, तो महावीर का लेजर बना हुआ है और महावीर का लेजर सेलेक्ट करके कंट्रोल लेकर के अपन सेव कर देंगे, तो वो क्या सस्पेंस क्लियर हो गया। तो ये देखिए वो सस्पेंस क्लियर होगा। बस अब अपना एक ही सस्पेंस बचा हुआ है ये 35,000 का। अगर ये भी पता चल जाता है तो सेम उसी तरीके से इसका लेजर, वो जो भी लेजर हो वो यूज करके आप सस्पेंस क्लियर कर सकते हो। यहाँ से हट जाएगा, ये जो सस्पेंस अकाउंट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके बैंक अकाउंट का सस्पेंस क्लियर किया जाता है। और ये अपना बैंक स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो गया, और बैंक स्टेटमेंट का टॉपिक है वो ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, 2-3 प्रकार के मैंने आपको स्टेटमेंट भी दिखा दिए हैं। अगर इससे अलग एंट्रीज है या कुछ अलग स्टेटमेंट है आपके पास, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, कमेंट के जरिए कैसे भी करके कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई बैंक स्टेटमेंट समझ में नहीं आता, अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। और भी अगर मान लीजिए मैं मुझसे आप कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो आप जो भी इसमें नाम लिखे रहते हैं उनका आप गूगल वगैरह में टाइप करके इन बैंक स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको बता देगा कि बैंक स्टेटमेंट में इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। आज का वीडियो अपन यही खत्म करते हैं। और अगर आपको ये टेली 9 है, ये अगर आपको यूज़ करना है, अगर आप चाहते हैं इस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे आप कमेंट करना, तो मैं आपको इस पर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अगर आज का अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।